जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, हम ऐसे देश में रहते हैं जो एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत देश है। यहाँ हर तरीके के लोग हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग लैंग्वेज हैं। और ऐसे देश में जहाँ मुख्तलिफ़ जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर रहने वाले हर इंडियंस को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे उनके पास अधिकार हैं। राइट, इन्हीं में से एक राइट टू वोट है। हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, पीसफुल्ली संपन्न हो चुके हैं और छठा चरण का चुनाव कल यानी 25 मई को होने वाला है। इसी चुनाव से संबंधित हम कुछ बात करने वाले हैं आपसे, और कुछ आपसे अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि कल का जो चुनाव है वो ईश्वर करे कि पीसफुल्ली तरीके से, जिस तरीके से 5 चरण का चुनाव हमारे देश में संपन्न हुआ, ख़त्म हुआ, उसी तरीके से हमारा छठा चरण का चुनाव भी पीसफुल्ली संपन्न हो। सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, उसने हमें राइट टू वोट दिया है। ये बहुत बड़ा अधिकार हमें दिया है, बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है, बहुत बड़ा पावर है। और इस पावर को यूज़ करके हम अपने देश को एक चेंजिंग की तरफ ले जा सकते हैं और एक बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं। और ये ऐसा अधिकार हमारे पास है जो बहुत ही पावरफुल अधिकार है। इस अधिकार के अहमियत को हम तमाम लोगों को समझना चाहिए और इसका सही प्रयोग करना चाहिए। और इसके पीछे क्या मकसद है, इस देश ने हमें, हमारे बड़े जनों ने जो इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाया, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, तो क्यों कराया और हमें जो राइट टू वोट का अधिकार दिया, ये क्यों दिया, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब इलेक्शन हो तो हम अपने वोट का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा वोट किस पार्टी को जाए, किस कैंडिडेट को जाए, ये तमाम चीज़ें सोचने वाली बात है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि वोट जो है उसकी अहमियत को समझिए और सभी व्यक्ति वोट डालने बूथ तक ज़रूर जाइए। आप किसी को भी वोट दें, वोट देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, क्या ये कैंडिडेट सही है, या जिस कैंडिडेट को हम चुनने जा रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जिस कैंडिडेट को हम सरकार बनाने के लिए, हमारी आवाज़ के लिए, हमारी दुख दर्द में क्या वो सुनेगा, हमारी जो समस्याएं हैं क्या उसका समाधान सरकार से वो निकलवा पाएगा कि नहीं निकलवा पाएगा। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वोट डालने से पहले हमें सोचना चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी की भी प्रतिनिधित्व करें, आप किसी की वो अपना वोट दें, उससे पहले सोचें कि क्या ये व्यक्ति जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, ये हमारे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। हम तो डायरेक्ट सरकार को अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जिसको अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, जिसको हम चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं। और वो लोग सरकार में रहते हैं, वो लोग हमारी आवाज़ को, हमारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि वोट डालने से पहले ये चीज़ सोचिए कि ये जिस कैंडिडेट को हम वोट देने जा रहे हैं, ये कैंडिडेट हमारे लिए क्या फ़ायदा देगा, हमारे गांव गढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विधानसभा के लिए, हमारे ज़िले के लिए कितना ये विकास कर पाएगा। और हमारे ज़िले में जो भी समस्याएं हैं, किसान से संबंधित समस्याएं हैं, बेरोज़गारी से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, क्या उस समस्याओं का समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वोट डालने से पहले हम ये चीज़ को सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, वो कैंडिडेट जिसको आज हम चुनने जा रहे हैं, वो हमारे देश के विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध रहेगा, वो हमारे देश को कितना ऊंचा उठा सकता है, हमारे समाज को कितना ऊंचा उठा सकता है, हम युवाओं को कितना ताकत दे सकता है, हम युवाओं के लिए वो कौन सी अच्छी नीतियां ला सकता है कि जिससे युवाओं के अंदर
बेरोज़गारी ख़त्म हो, युवाओं की जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी हो,